भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, हमने पिछले एपिसोड में कृषि की चर्चा की कि हम अपनी कृषि को कैसे बचाएं, कैसे लाभदायक बनाएं, कैसे स्वास्थ्यवर्धक बनाएं और जहर खाने से कैसे बचें। अब हम दूसरी चर्चा करते हैं कि आज भोजन का जो दूसरा आधार है, बहुत बड़ा आधार, स्वास्थ्य का दूसरा बहुत बड़ा आधार है, वो है हवा, पानी। आज हम हवा में, भोजन में जहर तो था, भोजन में जहर तो मिला ही दिया, हमने हवा में भी जहर घोला है। अर्थात वर्तमान विज्ञान और पूंजीपतियों का ये गठजोड़ और सरकारों की उसमें भागीदारी, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ने वाले जहां मरने के सामान न हो। तो हवा में प्रदूषण क्यों होता है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हो गई। हमें विकास विकास के नारे ने इतना मोहित कर दिया, हमको नारा अच्छा भी लगता है, बढ़िया रोड, रोड के चारों फैक्ट्रियों के से निकलता हुआ चिमनियों का धुआं, और कुछ भी काम नहीं करना पड़े, जहां भी जाए पैदल बिल्कुल नहीं चलना है, हाथ से परिश्रम नहीं करना है। और ऐसा मनुष्य सोचता है कि कोई रोबोट भोजन का ग्रास भी मेरे मुंह में रख दे, मुझे चबाना पड़े, और धीरे धीरे ऐसा होगा मुझे चबाना भी ना पड़े, ऐसा कुछ सिस्टम बने। अगर हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं तो आप रोगों से समझौता कर लें और सारे जीवन दवाइयां खाते रहें। कभी पैथोलॉजिकल लैब में जाएं, कभी एक्सरे में ले जाएं, कभी एमआरआई कराएं, सीटी स्कैन कराएं, जाते रहें, और कोई रास्ता नहीं। टीके लगवाएं या फिर टीके लगवाते हुए भी मर जाए, टीकों से भी तो मर रहे हैं। तो इसके लिए हमें प्राचीन जीवन से, हमें अपनी जीवन शैली पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे, हमारे ऋषि मुनि बहुत बुद्धिमान थे। दुर्भाग्य से आज देश को ऋषियों पर गर्व नहीं रहा, अपने पूर्वजों को मूर्ख माना जा रहा है। और जो विज्ञान अपने को बंदरों का वंशज बताता हो, मनुष्य को बंदरों का वंशज बताता हो, उसमें भला आत्मस्वाभिमान रहे कहां रहेगा? वो तो ये सोच रहे बंदर से हम विकसित कितने हो गए। लेकिन मैं कहता हूं कि हम महामानवों की संतान है, पवित्र वैज्ञानिक ऋषियों की संतान है, योगियों की संतान है, जो अब पतन अवस्था की ओर जा रहे हैं। जो काम बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में नहीं कर पा रहे हैं, सर्न विश्व की सबसे बड़ी लैब है, उसमें जो परिणाम नहीं निकल पा रहे हैं, अमेरिका की नासा जैसी संस्था जो परिणाम नहीं ला पा रही है सृष्टि को जानने में, उन परिणामों को हमारे पूर्वजों ने पहाड़ों की कंदराओं में बैठकर, सघन वनों में वृक्ष के नीचे बैठकर परमात्मा का साक्षात्कार के समाधि अवस्था में प्राप्त किया था। मैं कोई कल्पना की बात नहीं कर रहा, मैं गप नहीं सुना रहा आपको, मिथ्यादेश भक्ति का पाठ नहीं पढ़ा रहा, मैं इसके लिए स्वयं प्रमाण हूं। मैंने उस विज्ञान को खोजा है जो दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक संस्थान नहीं खोज पाया और नहीं खोज पाएगा 100 वर्ष तक।
लेकिन दुर्भाग्य है, आज हर सच्चाई में झूठ नजर आता है और हर झूठ में सत्य नजर आता है। 100 बार झूठ बोले, 1000 बार झूठ बोले, 1000 लोग झूठ बोले, वो झूठ सत्य प्रतीत होता है। और सत्य को बोलने वाला अगर एक हो, उसके साथ कोई न हो, तो वो सत्य भी दब के प्राण तोड़ देता है। ऐसी स्थिति हमारे देश में भी हो गई, जहां सत्य में जयते एक सरकारी एक राष्ट्रीय चिन्ह में लिखा हुआ सत्य में जयते, लेकिन मुझे लगता है उसे बदलने का समय आ गया, असत्य में जयते। तो ऊर्जा, आज विकास की परिभाषा कैसी? जब मनुष्य के मस्तिष्क में तमस आ जाता है, जब वो पागल हो जाता है, तो ऐसी परिभाषा तय करता है। कैसी परिभाषा? जिस देश में प्रति व्यक्ति जितनी ऊर्जा का उपयोग होता है, वह देश उतना ही विकसित माना जाता है। अर्थात जो जितना खाता है, जो इंद्रियों का जितना गुलाम है, वो उतना ही बड़ा व्यक्ति है, उतना ही बड़ा राष्ट्र है। जहां खाने को विकास का मानदंड माना जाता हो, जब विलासिता को विकास का मानदंड माना जाता हो, वहां पागलपन का साम्राज्य नहीं तो क्या है। हमारी वैदिक सभ्यता कहती है, तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधः कस्य सिद्धनम। त्याग पूर्वक उपभोग करो इस सृष्टि का, पदार्थों का, लोभ मत करो। लेकिन आज विकास की अवधारणा क्या कहती है? संसाधनों का लोभ करो। जितने संसाधन इकट्ठे कर लोगे, उतने ही विकसित माने जाओगे, उतने ही बड़े व्यक्ति माने जाओगे, उतने ही प्रगतिशील माने जाओगे, उतने ही वैज्ञानिक माने जाओगे। तो यह पागलपन भरी परिभाषा। अगर इसी पर चलना है तो पृथ्वी के संसाधनों का दोहन करते रहो, ऊर्जा का अधिक से अधिक खपत करते रहो, हवा, जल, पानी, आकाश सब में जहर घोलते रहो और बीमार होते रहो, दवाइयां खाते रहो, दवा कंपनियों का साम्राज्य बढ़ाते रहो। ये विडंबना है। फिर कहीं आग लगेंगी, कहीं भूकंप आएंगे, उनमें भी मरते रहो। तो जिनको पूंजी का अहंकार है, जिनको विज्ञान का अहंकार है, जिनको सत्ता का अहंकार है, सारे नतमस्तक हो जाते हैं प्राकृतिक आपदाओं के सामने। इसलिए हम क्या करें? व्यक्ति अपने से प्रारंभ करें। आप अपने घर में जितनी बिजली का प्रयोग करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा कम करना सीखें। आप बिजली का इतना ही उपयोग करें जिससे आपका काम चलता हो। इसके लिए सरकारों ने ध्यान क्या दिया? पहले बल्ब आते थे, फिर ट्यूबलाइटें आई, CFL आए, अब LED। इन्होंने भी सोचा कि बिजली को बचाया जाए। सरकार भी कहती है, ध्यान गया है। लेकिन क्योंकि सरकार वर्तमान कथित वैज्ञानिकों के निर्देशों पर चलती है और कुछ उसमें बाजारवाद आ जाता है, पूंजीवाद आ जाता है। इस प्रकार के आविष्कार तो हुए कि बिजली कम खर्चो और प्रकाश ज्यादा मिल जाए, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि जो प्रकाश हम ले रहे हैं बिजली का, LED का, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक नहीं है, ये नहीं सोचा। लगता है उन्होंने सोचा भी होगा तो दवा कंपनियों से उनका समझौता हो गया होगा कि ठीक है, तुम ऐसा प्रकाश लाओ, बीमारी होंगी तो हमारी दवाई बिकेंगी। कुछ समय पहले मैंने एक पेपर में पढ़ा, राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर में, कि LED की लाइट हमारे शरीर से विटामिन B12 को कम करती है, आंखों के लिए हानिकारक। आप देखें LED बल्ब की ओर देखें और पहले बल्ब आते उनको देखें। तो क्या हम अंधे होकर के बिजली की बचत करना चाहते हैं?
किस कीमत पर हम बिजली की बचत करना चाहते हैं? इस कीमत पर हमारी आंखें चली जाए, इस कीमत पर हमारे शरीर में और कोई गंभीर रोग हो जाए? अगर ऐसी बचत करना चाहते हैं वो ठीक नहीं है। फिर कैसे बचत करें? हम घर में बल्ब कम ही क्यों न जलाएं? कम जलाने से काम चला दें, बाहर घूम रहा है बंद कर दें। आज फैशन क्या हो गया है, जिसके पास गाड़ी है उसमें एसी है तो गाड़ी में बैठेगा, बाद में पहले तो एसी चालू कर देगा, फिर खिड़कियां बंद करके रवाना। ठंड पड़ रही हो तो भी ऐसी, गर्मी हो तो भी ऐसी, नहीं सब मौसम हो तो भी ऐसी, एसी एसी एसी। तब फिर अनेक रोग पैदा करेगा। अभी जो कोरोना हुआ, सारे एसी वालों को देखा, यूरोप देशों को देखा, अमेरिका वालों को देखा, यही ज्यादा मरे। और भविष्य में भी ये होगा, शहर में भी या भारत में मरे। कोई महामारी नहीं थी, ये तो झूठ फैलाया गया और फैलाया जा रहा है। रोज नई नई खबरें आएंगी। पर इतना अवश्य है कि जो अधिक विकसित अपने को मानते थे वही सबसे ज्यादा परेशान हुए, वही मरे। उनकी सारी अकड़ निकल गई। अगर विकास रोगों को बढ़ाने में सहायक है तो विकास कैसा? वो दवाइयों का विकास, दवा कंपनियों का विकास, डॉक्टरों का विकास, रोगों का विकास, इसी को विकास कहते हैं। तो विकास की परिभाषा ये ठीक नहीं है। इसलिए अगर आपके घर में एसी है भी, वैसे महानगरों में यह स्थिति होती है कि बिना एसी के रह भी नहीं सकते। गर्मी इतनी, खुली हवा मिलती नहीं, कहां जाएं? हम भी कहीं जाते हैं तो ऐसी स्थिति होती है कि एसी बिना रात में सो नहीं सकते। यहां आश्रम में तो खुले में सो जाओ, खेत में, लेकिन वहां कहां सोए? आवश्यक है, ठीक है, लेकिन जितना हम सहन कर सकते हैं, क्या हम उतना सहन करने का प्रयास करते हैं? हम उतना तो सहन करना सीखे जितना कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो चला लीजिए, पर आप प्रयास करके देखिए, अपने एसी की आवश्यकता को आधा कम करिए, फिर और कम करिए, धीरे धीरे कम करिए। जब अनिवार्यता हो कि अब नहीं रहा जाएगा तो चला लीजिए। कूलर से काम चलता है तो कूलर चलाइए, पंखे से काम चलता है तो पंखे से चलाइए। पंखे बिना पंखे के रह सकते तो बिना पंखे के रहिए। अर्थात ऊर्जा का कम से कम उपयोग करें। जहां पैदल जा सकते हैं वहां पैदल जाइए, जहां साइकिल से जा सकते हैं वहां साइकिल से जाइए। जिसके पास गाड़ी है वो साइकिल से, मोटरसाइकिल से भी नहीं जाएगा। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो साइकिल से नहीं जाएगा, जिसके पास साइकिल है वो पैदल नहीं जाएगा। पहले राजा लोग क्या करते थे? विमान में भी जाते थे तो घोड़ों पर भी जाते थे, हाथी पर भी जाते थे, पालकी में भी जाते थे, पैदल भी जाते थे। लेकिन अब जिसके शौक लग गया प्लेन में जाने का तो उसको कोई वाहन अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो तो किलोमीटर भी ऐसा प्लेन बने कि किलोमीटर भी प्लेन से जा सके तो और अच्छा उसके लिए। तो इस प्रकार का मोह अगर नहीं छोड़ेंगे तो आप अपने पीढ़ियों को नहीं बचा सकते। अपनी पीढ़ियों के लिए पैसा तो इकट्ठा कर जाएंगे, लेकिन पीढ़ियां श्वास कहां से लेगी? पैसे से थोड़ी खाएगी। नोटों को थोड़ी ले जाए ना, नोटों से श्वास थोड़ी मिलेगा। श्वास मिलेगा शुद्ध हवा से। ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर जाइए हॉस्पिटलों में, ऑक्सीजन लीजिए। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, ऑक्सीजन लीजिए। हम रेडियो प्रदूषण, आज कितना प्रदूषण हो रहा है? आज कितना प्रदूषण हो रहा है? 5G कंपनियां, चीन में तो 6G की बात हो रही है। मैं ये सब नहीं जानता, परंतु मैं ये जानता हूं कि एक वीडियो में मैंने, आप देख सकते हैं, संसार के वैज्ञानिकों को मेरी चुनौती और चेतावनी। कोई भी दुनिया का वैज्ञानिक न तो रेडियो तरंगों के बारे में जानता है, उनकी बनावट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, और न स्पेस को जानता है। इसलिए सारा गड़बड़ हो रहा है, बहुत कुछ विनाश हो रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। आज जो बर्ड फ्लू का शोर मचाया जा रहा है सारी दुनिया में, मुझे लगता है कि 5G के परीक्षण हो रहे हैं और दोष बर्ड फ्लू को दिया जा रहा है ताकि
लोगों में भय पैदा हो, उस भय से 5G से होने वाली हानियों की तरफ उनका ध्यान न जाए और फ्लू की दवाइयां बिकने लग जाए। तो दोनों ही कंपनियां फलेंगी फूलेंगी, इंटरनेट भी और फार्मा कंपनियां भी, और जनता मरेगी तो वो भी डिपॉपुलेशन हो जाएगा। अच्छा है। ये सब क्यों हो रहा है? अगर आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, लैपटॉप का प्रयोग करते हैं, तो आप एक दिन बैठ जाइए कागज कलम लेकर के, उसके 3 भाग करिए। एक भाग वो कि मोबाइल इंटरनेट का आदि का जो प्रयोग करते हैं आप, कितनी ऐसी बातें हैं जो करनी जरूरी हैं, जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, जीवन नहीं चलेगा। एक श्रेणी वो हो गई। एक श्रेणी वो कितनी ऐसी बातें हैं जो आप करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी चलेगा। और तीसरी वो हो गई कि जिनको करने से कोई लाभ नहीं है, सेवा हानि के, और शरीर की भी हानि और समय की भी हानि और चरित्र की भी हानि। तो पहले आप तीसरी श्रेणी के बातों को बंद कर दीजिए। मोबाइल का प्रयोग कम कर दीजिए, लैपटॉप का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग कम कर दीजिए। तीसरी श्रेणी है जिससे कोई लाभ नहीं है, सेवा हानि के, समय भी खराब हो रहा है, गंदा देख रहे हैं, चोरी डकैती, हिंसा, बलात्कार, लूटपाट, आत्महत्या, ये देख रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। इससे मन भी शांत रहेगा और रेडियो प्रदूषण भी कम होगा। फिर आप ये देखिए कि जो बातें ऐसी हैं जिनके बिना भी काम चल सकता है, उनमें कमी लाइए, उनको कम कर दीजिए। तो मैं समझता हूं कि आज दुनिया में 80% बेकार की बातों में इंटरनेट का प्रयोग होता है। बेकार की बातों में हो रहा है, तो इन बेकार की बातों को बंद कर देंगे तो कोई 5G लाने के सपने ही नहीं देखेगा। जो चल रहा है वही पर्याप्त होगा। लेकिन हमारी सरकार ने भी बहुत प्लान बनाया है इनके लिए। सब डिजिटलाइजेशन, कैशलेस इंडिया, डिजिटल डिजिटल होते होते मनुष्य स्वयं डिजिटल हो जाएगा एक दिन। तो जैसा कि मैंने बताया, रुपए का लेन देन कम, वस्तुओं के विनिमय से पहले की तरह व्यापार चलेगा तो डिजिटल का काम कम हो जाएगा। और जो ये डिजिटल हो रहा है, मनोरंजन डिजिटल, हिंसा डिजिटल, सब कुछ डिजिटल, वो बंद हो जाएगा तो 80% कम हो जाएगा। युवा युवती तो पागल हो गए। कोई कोई तो ऐसा होता है कि माँ अगर बेटे के हाथ से मोबाइल छीन ले तो हत्या भी कर देता माँ की। ऐसे भी केस आए, पढ़ा था एक दिल्ली की घटना अखबार में। तो ऐसे मूर्खों के संसार को कैसे समझाया जाए? उन्हें तो मरना ही है, रेडियो प्रदूषण से मरना है, आंखें फोड़ के मरना है, दवाई खा के मरना है, जैसे भी मरना है। उनके लिए कोई दवाई नहीं है। लेकिन जो समझदार हैं, जो सत्य को ग्रहण करना चाहते हैं, अपने जीवन से प्यार करते हैं, मानवता से प्यार करते हैं, ईश्वर से प्यार करते हैं, वो गंदगी को हटाएं। फिर जिसके बिना भी काम चल सकता है उसको हटाएं। तो दुनिया में 20% प्रयोग इंटरनेट का रह जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये करेंगे तो अब आंखों की बीमारी से, कैंसर की बीमारी से और बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे। तो ये हुआ आपका रेडियो प्रदूषण और ऊर्जा का कम उपयोग। शेष चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे चिकित्सा स्वास्थ्य की। ओम शम।